बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मेरा घर मेरी जन्नत। फ्रेंड्स, जैसा कि आपने थंबनेल से देख लिया होगा कि आज ये जो मैं वीडियो आपके साथ शेयर कर रही हूँ, ये मशीन की क्लीनिंग की वीडियो है, टब क्लीनिंग की वीडियो है। और ये मशीन के फ़िल्टर्स हैं जिनको इस तरीके से उतारा जाता है और इनमें कपड़ों का लिंट और गंद वगैरह जो जमा हो जाता है, इनकी सफाई बहुत ज़रूरी हो जाती है। और अगर साफ़ ना किया जाए तो कपड़ों के साथ गंद लगा हुआ नज़र आता है धुलाई के बाद। ठीक है, ये देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये जो से इस तरीके से ये काफ़ी सारा जो लेंट इकट्ठा हो जाता है इसमें फ़िल्टर में। और फिर इसकी सफाई जो सी है अगर ना की जाए तो कपड़े आपके धुलने के बाद भी गंदे नज़र आते हैं, उन पे गंद साफ लगा नज़र आता है। ठीक है, मुझे हो गए थे 2 ढाई महीने मैंने इसकी सफाई नहीं की थी, तो मैंने कहा क्यों ना आपके साथ इसकी वीडियो शेयर करूँ। ये मैंने एक बाउल लिया है और इसमें मैंने थोड़ा सा डिटर्जेंट डाला है। सर्फ डालने के बाद मैंने इसमें डाला है बेकिंग सोडा। ठीक है, खाने का जो बेकिंग सोडा है वो डालना है और साथ इसके हमने डालना है वाइट विनेगर। वाइट विनेगर जो कि बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है और ये जो होता है जर्म्स को रिलीज़ करता है, बहुत आसानी से बहुत अच्छे तरीके से सफाई कर देता है। सबसे पहले हमने फ़िल्टर्स को पानी के नीचे अच्छे तरीके से इसकी सफाई कर लेनी है पानी से। ये देखिए जितना भी एक्स्ट्रा जो सा गंद है जो इसके साथ लगा हुआ है, इसको अच्छे तरीके से हमने पानी से रिमूव करना है। और उसके बाद हमने इस पे ये ब्रश की मदद से अप्लाई करना है। ठीक है, और अगर आपकी मशीन आप हर महीने या 1.5 महीने में साफ़ कर लेते हैं तो ब्रश की मदद से अप्लाई करने से ही आपके ये जो फ़िल्टर्स हैं इनकी सफाई हो जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी सफाई थोड़ी देर से करेंगे तो इनकी सफाई इतनी आसानी से नहीं होगी। मुझे चूँकि काफ़ी देर हो गई थी मशीन की सफाई किए, तो मैंने एक बकेट ली है और बकेट में उसी तरीके से सर्फ, बेकिंग सोडा और विनेगर डालने के बाद मैंने इसमें इसको डिप कर दिया है और 1 घंटे के लिए इसको छोड़ दिया है। ठीक है, ये स्पंज है और बर्तन धोने वाली जो तारें होती हैं जूना, उससे मैंने इसकी सफाई करनी है। अब इसी स्पंज की मदद से मैंने मशीन की बाकी सफाई करनी है। ठीक है, ये मशीन का ऊपर का एरिया है, निचले एरिया पे हमने पानी नहीं लगाना। ठीक है, गीले कपड़े से हम सफाई कर लेंगे लेकिन हमने इसको धोना नहीं है, वॉश नहीं करना। ठीक है, जितना भी बटन वाला एरिया है और लेकिन अंदर के एरिया को हमने अच्छे तरीके से साफ़ करना है। तो ये देखिए ये जो जहाँ से हमने फ़िल्टर्स उतारे हैं और उस जगह पे हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसको साफ़ करना है तारों की मदद से। अच्छे तरीके से इसको रगड़ के सफाई करनी है, क्योंकि अगर हम वापस इसे फ़िल्टर लगा देंगे तो जो इसके साथ गंद लगा हुआ है वो तो वहीं पर लगा रह जाएगा और कपड़े उसी तरीके से फिर ये गंदे करेगा। तो हमने सफाई करनी है बेहतरीन तरीके से, अच्छे तरीके से। और ये देखिए आपको नज़र आ रहा होगा कि मशीन की तह में कितना गंद नज़र आ रहा है। ये सारा जो सा है ये इधर से ही उतर रहा है और कपड़े भी इसी वजह से मेरे गंदे हो रहे थे। तो ये तो होगी मशीन के अंदर की सफाई ऊपर से। लेकिन अगर आप दूसरी सफाई जो कि इसका व्हील उतारने के बाद जो सफाई होती है वो चाहते हैं तो इंशाल्लाह ताला उसकी वीडियो भी मैं आपके साथ अनकरीब शेयर करूँगी। तो देखिए आप पानी की मदद से मैंने इसी तरह से धुलाई करनी है मशीन की और जितना भी एक्स्ट्रा गंद है वो सारा पानी के प्रेशर के साथ इसकी मशीन की तह में चला जाएगा। ठीक है, तो इससे सिर्फ ये ख़त्म नहीं होगा। अगर आपको लग रहा है कि इसी से ये ख़त्म हो जाएगा तो ख़त्म नहीं होगा। हम लोगों ने जो सा है इसको इसके बाद एक और इसका प्रोसीजर है जिसके बाद इसकी सफाई कंप्लीट होगी। ठीक है, तो अच्छे तरीके से पहले इसको साफ़ किया। अब इसके जो फ़िल्टर्स हैं इनकी सफाई करनी है अच्छे तरीके से और स्पंज की मदद से मैंने स्पंज की मदद से इसको बिल्कुल साफ़ कर लेना है। ये देखिए फिर पानी की मदद से साफ़ करना है तो ये एकदम क्लीन हो गए। तो इसी तरीके से जो मेरे पास दूसरा फ़िल्टर है उसकी भी मैंने सफाई कर लेनी है और सफाई के बाद मैंने वापस इसको मशीन पे लगाना है। तो इसको लगाने के बाद अब मशीन का ऊपर का एरिया साफ़ करते हैं। तो इसको अच्छे तरीके से स्पंज की मदद से साफ़ किया। ठीक है, जितना भी एरिया है इसको साफ़ करने के बाद हमने इस पे पानी नहीं फेंकना। ठीक है, एक माइक्रोफाइबर क्लॉथ लें या कोई भी अच्छा कपड़ा ले लें जिससे ये अच्छे से साफ़ हो जाए। तो इससे अच्छे तरीके से मशीन को साफ़ कर लें। खुश्क कपड़े से ही साफ़ करना है, गीला पानी वगैरह टच नहीं करना इसके ऊपर। ठीक है, इसको साफ़ कर लिया मैंने अच्छे तरीके से। अब मैंने वाटर लेवल 8 रख के 5 मिनट वॉश टाइम लगा के रिंस बिल्कुल ऑफ करके, रिंस नहीं लगाना आपने और
3 मिनट आपने स्पिन टाइम करके इसको स्टार्ट कर देना है। ये देखिए मशीन में पानी डलने लग गया। इसका मकसद क्या है? इसका मकसद है मशीन की जो तह में गंद जमा हो गया है उसको भी ये मशीन जो है अच्छी तरीके से निकाल ले। साइडों से सफाई की है तो उसका जो गंद है वो मशीन की तह में है, तो कपड़े भी हम नहीं डाल सकते। ये देख लीजिए अच्छे तरीके से, ये देखिए कितना सारा गंद है। मैं अभी आपको इसका जो ऊपर से खोल के दिखाती हूँ मशीन को कि कितना सारा गंद है। ये देखिए, तो ये देखिए जी कितना सारा गंद है जो कि पानी के ऊपर आ चुका है। और आप देख सकते हैं कि मशीन जो सी है ये इस तरह चलाने का मैंने आपको बताया कि क्या फ़ायदा होगा कि आपके कपड़े गंदे नहीं होंगे। 5 वाटर लेवल 5 जो वॉश टाइम मैंने लगाया था वो अब मुकम्मल हो चुका है और सारा पानी इसमें से ख़त्म हो चुका है। और मैंने जो ड्राई टाइम लगाया था उस पे ये चल रही है। और जैसे ही ये टाइम इसका ख़त्म होगा तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी मशीन बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो चुकी है। और इसको मैंने वो साफ़ किया है, लेकिन मेरी तसल्ली के लिए कि मैं कपड़े डालूँगी और कपड़े गंदे ना हों तो मैं दोबारा इस पे टाइम लगा रही हूँ। अपनी तसल्ली के लिए मैंने वाटर लेवल 4 रख के और वही वॉश टाइम 5 मिनट रख के और रिंस ख़त्म करके 3 मिनट इसका ड्राई टाइम रख के मैंने इसको दोबारा से स्टार्ट किया। मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए पानी दोबारा से जाने लग गया है इसमें और पानी इसके अंदर मुकम्मल हो चुका। ये देखिए अब आप देख सकते हैं कि पानी निकलने के बाद ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह मेरी मशीन बिल्कुल साफ़ सुथरी हो चुकी है। किसी किस्म का कोई गंद भी इसके अंदर नहीं है जो कि कपड़ों को ख़राब कर सके। तो गाइज़ मेरी अगर वीडियो से आपको थोड़ी-सी भी हेल्प मिलती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में मुझसे कुछ पूछना है तो पूछिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जज़ाकल्लाह।